बीजेपी ने सिंधिया के किसी भी समर्थक को नहीं दिया टिकट। सिंधिया के साथ विधायक पद छोड़ कर आने वाले को भी नहीं मिला टिकट। पहले सूची में सिंधिया समर्थक किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में अकेले रह जाएंगे। जब तक बीजेपी को सिंधिया की जरूरत है तब तक उनकी सुनी जाएगी। उसके बाद सिंधिया किनारे लगा दिए जाएंगे। कांग्रेस के नेता ये बातें पिछले 3 साल से कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि महाराज को जो सम्मान कांग्रेस में मिल रहा था वो बीजेपी कभी नहीं दे पाएगी, और कांग्रेस नेताओं का दावा सच होते हुए भी दिखाई देने लगा है। सिंधिया बीजेपी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। इसका एहसास सिंधिया को निकाय चुनाव में हो चुका है, जब एमपी के 17 नगर निगमों में से सिंधिया अपनी पसंद का एक भी टिकट मेयर पद का नहीं करा पाए थे। यहाँ तक कि ग्वालियर और मुरैना नगर निगम के टिकट वितरण में भी सिंधिया की नहीं चल पाई। ये तभी से लगने लगा था कि विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया की नहीं चलेगी, लेकिन इस बात की उम्मीद तो सभी को थी जो 22 विधायक सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए थे, जिनके दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। उन्हें जरूर सिंधिया टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। इस बात को तो कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे थे कि सिंधिया को इस बार बीजेपी 22 टिकट जरूर दे देगी। लेकिन ये बीजेपी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरी सत्ता और उससे भी जरूरी जीत होती है। बीजेपी की जो पहली सूची आई है उसमें सिंधिया समर्थक सिर्फ एक उम्मीदवार है, और वो है सुमावली से पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंसाना। और वो उम्मीदवार भी सिंधिया समर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो विधायक बेंगलुरु गए थे उसमें ऐंदल सिंह कंसाना का नाम शामिल नहीं था। कंसाना को दिग्विजय कैंप का विधायक माना जाता है, और उन्हें कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ही लेकर आए थे। जब सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु चले गए थे तो कंसाना ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार बनी तो कंसाना को इसका इनाम मिला और उन्हें मंत्री पद दिया गया, लेकिन उपचुनाव में कंसाना हार गए, जिस कारण से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और अब बीजेपी का उन पर भरोसा अभी भी कायम दिखाई दे रहा है, इसलिए सुमावली सीट से उन्हें एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। लेकिन सिंधिया के समर्थन में बेंगलुरु जाने वाले 19 विधायकों में से किसी भी विधायक या पूर्व विधायक का नाम पहली सूची में नहीं है। उल्टा गोहद सीट से तो बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट ही काट दिया है। रणवीर जाटव बेंगलुरु जाने वाले विधायकों में शामिल थे। 2018 में रणवीर ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के लाल सिंह आर्य को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन इस बार टिकट के मामले में लाल सिंह आर्य ने रणवीर को हरा दिया। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य पर ही दांव खेलने का फैसला किया, यानी बीजेपी ने एमपी चुनाव को लेकर जो सूची जारी की है उसमें एक भी उम्मीदवार सिंधिया समर्थक नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाकी बची 20 सीटों पर भी सिंधिया अपने किसी समर्थक को टिकट दिला पाएंगे या सर्वे के नाम पर सिंधिया समर्थक सभी उम्मीदवारों के टिकट काट दिए जाएंगे। वैसे जो पहली सूची जारी की गई है उसमें वो सीटें शामिल की गई जहां बीजेपी को कमजोर माना जा रहा है। 2018 में जहां बीजेपी हार गई थी और बाद में उपचुनाव में भी जहां बीजेपी को हार मिली, उन सीटों पर पहली सूची में उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। लेकिन जिस तरह सिंधिया समर्थकों को साइड किए जाने की शुरुआत हो गई है, उससे सिंधिया समर्थकों में हलचल देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अभी अधिकांश सिंधिया समर्थक असमंजस की स्थिति में थे। ऐसे में अब वो वापस कांग्रेस में जाने की तैयारी करने लगे हैं। यहाँ तक कि रणवीर जाटव को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।